नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल DS गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली समिति है संचालन समिति। अब देखिए, इसके जो अध्यक्ष हैं ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि वो लंबे समय तक याद रह पाए। संचालन है, देश के संचालन का कार्य पुराने समय में राजा महाराजा करते थे और वर्तमान समय में कौन करते हैं संचालन का कार्य? राष्ट्रपति। तो यानी संचालन का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो संचालन समिति के बारे में जब भी आपको अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के अध्यक्ष थे। यानी देश के संचालन का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला देखते हैं, अगली समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली समिति है संघीय संविधान समिति। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया और गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एक संगठन बनाया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में 120 सदस्य हैं। जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक या प्रथम सम्मेलन हुआ था 1961 में, तो उस समय इसमें 25 सदस्य थे और 5 संस्थापक देश थे। तो गुट बनाने या संगठन बनाने का कार्य किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो याद रखना, संगठन बनाने का यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसमें वर्तमान में 120 सदस्य हैं, ये संगठन किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्य क्या था? संगठन बनाने का। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगली समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। ट्रिक के माध्यम से सभी समितियों के अध्यक्ष को याद करेंगे और वो याद आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। ट्रिक अंत तक जुड़े रहना। प्रांतीय यानी रजवाड़े। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत में 565 रजवाड़े थे और रजवाड़ों को भारत में जोड़ने का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी जो प्रांतीय समिति बनी, प्रांतीय संविधान समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली समिति है प्रारूप समिति। अब देखिए, प्रारूप समिति ने क्या कार्य किया था? जो हमारा संविधान है उसका प्रारूप तैयार किया था। और संविधान किसने बनाया था? यानी संविधान बनाने में सबसे निर्णायक भूमिका है, यह जो भारतीय संविधान का जनक जिसे कहा जाता है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आपको कभी भी पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगली समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली समिति है संघ शक्ति समिति। अब संगठन बनाने का कार्य किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी गुट निरपेक्ष संगठन बनाया और उसमें 120 देशों को जोड़ दिया। तो संगठन बनाने का कार्य किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कार्य करते हैं? संगठन बनाने। अगली समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली समिति है राष्ट्र ध्वज। अब देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्र ध्वज के बारे में जब चर्चा हो रही है तो राष्ट्र, इसमें पहले ही राष्ट्र का शब्द जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगली समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली समिति है प्रक्रिया समिति। अब देखिए, देश में कोई भी प्रक्रिया होगी, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। अब कोई भी, जैसे बॉर्डर पर कोई भी प्रक्रिया होती है, वो उसका किसके निर्देशन में, जो भी तीनों सेनाओं का कार्य हो किसके निर्देशन में होगी? प्रक्रिया होगी किसके निर्देशन में होगी? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रीय जो प्रक्रिया समिति है, तो प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली समिति राज्य के लिए समिति। अब राज्यों का संगठन बनाया, कितने राज्य, जो भी राज्य बने थे, जो
राज्य पुनर्गठन आयोग बना, यानी राज्यों का एक संगठन बनाया। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यानी राज्य के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो याद रखना, राज्य के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष अलग थे। तो अपन बात करें राज्य के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष के, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वित्तीय एवं कर्मचारी समिति, वित्तीय एवं कर्मचारी समिति, अब जो भी खर्चा लेखा जोखा होगा वो कार्य किसका रहता है? राजा का रहता है, ये राष्ट्रपति का रहेगा। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगली समिति देखते हैं। अगली समिति है कार्य संचालन। अब कार्य संचालन का कार्य कौन करेगा? कार्य का संचालन कौन करेगा? मुंशी करेगा। देखरेख कौन करेगा उसकी? कोई भी काम रहता है उसकी देखरेख मुंशी करता है। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। यानी कार्य संचालन, कार्य शब्द लगा हुआ, कार्य संचालन के एम, वैसे भी कार्य के एम, यानी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। अगली समिति के बारे में देखते हैं। अगली समिति है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति। अब देखें, जब रजवाड़ों का विलय किया गया भारत में, तो उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन जो वहां के जो रजवाड़ों के राजा महाराजा थे, उनको कुछ अधिकार देके प्रिवी पर्स की व्यवस्था उनको देके लागू किया, और वो व्यवस्था लागू करके उनको शामिल किया गया। यानी जो राजा महाराजा थे उनको कुछ अधिकार देके क्या किया गया? भारत में शामिल किया गया। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति, हैदराबाद के नवाब थे, उसको भी मतलब कुछ अधिकार दिया और उसमें शामिल कर लिया। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति, याद रखना, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी कुछ अधिकार दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा महाराजाओं को। इस तरीके से आपको इसको याद रखना, कनेक्ट। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगली समिति के बारे में चर्चा करते हैं। अगली समिति है प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के बारे में थोड़ी विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। यानी संविधान सभा की समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति संविधान सभा की समितियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। धन्यवाद साथियों। कमेंट बॉक्स में बताना ट्रिक कैसी लगी, और वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करना, आपको अच्छी तरीके से याद रहेगी।